Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. किस देश के 100 रुपए के नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दिखाया गया है. ये रिसेंट में हुआ है और ये इलाका है कौन सा? लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख. ये हमारे हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है ये है. और नेपाल है जिसने अपने देश के 100 के नोट पर ये सब दिखाया हुआ है. तो ये एरिया याद रखिएगा, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख. इट इज स्ट्रिक्टली ए क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन. ट्रॉपिकल रीजन की एक क्रॉप है विच ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट होती है. इट इज़ रिलेटिवली डिफिशियंट इन प्रोटीन एंड मिनरल्स. प्रोटीन मिनरल्स में डेफिशिएंट होती है. इट ग्रोज अंडर ए वेराइटी ऑफ ट्रॉपिकल कंडीशन वेयर अदर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन. वेर ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रोन होती है जहाँ पे और कोई क्रॉप ग्रोन नहीं होती है. बिसाइड इट इज़ रिलेटिवली इम्यून टू मोस्ट ऑफ द पेस्ट दैट अफेक्ट फूड क्रॉप्स. इम्यून सिस्टम इसका अच्छा है, इम्यून है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द अबव पैसेज. तो बेस्ट डिस्क्राइब्ड है कसावा. आंसर इज ए. ये साउथ अमेरिका में होता है. With reference to river pollution in India, consider the following statement. तो रिवर पोल्यूशन के लिए स्टेटमेंट्स देनी है. किससे होता है रिवर पोल्यूशन? ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. बिल्कुल, ये मेन सोर्स है पॉल्यूशन का. कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इज वेरी लो ड्यूरिंग द समर. लो नहीं होता है समर में, हाई होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो द आंसर इज ओनली 1. With reference to nuclear energy resources in India, uranium deposits are found in which of the following location. तो यूरेनियम ये इंडिया का मैप में जहाँ जहाँ यूरेनियम मिलता है वो सब दिया हुआ है, आप पॉज करके देख लीजिएगा. तो ये स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, उदयगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बिल्कुल पाया जाता है यूरेनियम. ड्रग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ भी पाया जाता है. कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश यहाँ भी पाया जाता है. बांद्रा महाराष्ट्र यहाँ पे भी पाया जाता है. सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोल डिपॉजिट इन इंडिया ऑकर मेनली इन रॉक सीक्वेंस ऑफ गोंडवाना एंड टर्शियरी पीरियड. बिल्कुल सही है. कोल डिपॉजिट गोंडवाना में पाए जाते हैं. बिल्कुल सही है ये. लेस देन 10% ऑफ कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप. बिटुमिनस टाइप तो इंडिया में है लेकिन लेस देन 10 नहीं, 80% से ज़्यादा हैं यहाँ पे. मोर देन 80% हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो स्टेटमेंट जिसमें करेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज ओनली 1. Consider the following cities of India. Which of the above mentioned cities are well known for aircraft industry? एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन कौन सी सिटी में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं ये पूछ रहा है. तो देखिए, कोरापुट में बिल्कुल है, लखनऊ में भी है, जयपुर में नहीं है, नासिक में है. तो आंसर है 1, 2 एंड 4. 1, 2, 4 किस में है? डी में. आंसर है डी. Which among the following places are connected by the National Waterway 1? कौन सा कनेक्ट है नेशनल वाटरवे 1? नेशनल वाटरवे 1 यहाँ पे दिया गया है. कौन कौन सा कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है इलाहाबाद एंड हल्दिया. आंसर इज 1 एंड 3. सो आंसर क्या हो गया? बी. Which among the following are possible outcomes of rain water harvesting? आउटकम्स क्या होंगे पॉसिबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्विफर्स. तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड वाटर एक्विफर्स रिचार्ज होता है. इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा. इंक्रीज ऑफ सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज, ये गलत है. रेन होगी तो सॉल्ट कहाँ से होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है. सो द आंसर इज ए 1 एंड 2. What could be the possible reason for de-industrialization in developed country? पॉसिबल रीज़न क्या होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप्ड कंट्रीज़ के? तो
जॉब प्रेफरेंस फॉर सर्विस सेक्टर, बिल्कुल। डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसलिए होगा क्योंकि सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी, यस, मशीनरी में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग इकोनॉमीज, बिल्कुल कंपटीशन मिल रहा है। जैसे यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाइना भी डेवलप्ड ही है, लेकिन एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और चाइना यूएसए को काफ़ी टक्कर देता है, हमारा इंडिया भी दे रहा है। सो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज ए। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द जूट प्रोडक्शन? कौन सी कंट्री है जो 90% ऑफ जूट प्रोडक्शन का रखती हैं? तो ये कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा इंडिया ही है और बगल में बांग्लादेश। ये दोनों कंट्री वर्ल्ड का 90% जूट प्रोडक्शन अकाउंट करती हैं। सो द आंसर इज 2 and 3। आर्कीपेलागो सी इज पार्ट ऑफ विच सी? तो आर्कीपेलागो सी यहाँ पे है और ये पार्ट है बाल्टिक सी का। ओके। हु पब्लिश द बुक और द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन? तो किसने पब्लिश किया है? ये अल्फ्रेड वेगनर में पब्लिश किया है। आंसर इज बी। जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। 1915 में इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज पर्ल ऑफ कैरेबियन सी? कौन सी कंट्री को कहा जाता है पर्ल ऑफ कैरेबियन सी? तो ये है क्यूबा। आंसर इज ए। ये कैरेबियन कंट्री है, इसको पर्ल कहा जाता है कैरेबियन सी का। The alluvial soil found along the banks of Ganga river plain is called as which of the following? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खादर। आंसर इज ए। न्यू एलुवियल सॉइल जो होती है उसको खादर कहा जाता है और भांगर किसको कहा जाता है? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको भांगर कहा जाता है। महात्मा गांधी कंपेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया? तो किस हिल स्टेशन को महात्मा गांधी ने कंपेयर किया गया था? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था। तो ये है कौसानी। आंसर इज सी। कौसानी हिल स्टेशन लोकेटेड कहाँ है? ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का और महात्मा गांधी जी ने इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा। What % ऑफ इंडियाज टेरिटरी कम्स अंडर द मॉडरेट एंड हाई सिस्मिक जोन? तो मॉडरेट और हाई सिस्मिक जोन में इंडिया का कितनी % टेरिटरी आती है? तो इंडिया की 60% टेरिटरी जो है वो मॉडरेट और हाई सिस्मिक जोन में आती है। बुट जोलाकिया इज मेनली ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो भुज जोलाकिया जो है ये मेनली कहाँ ग्रोन होता है? ये असम में ग्रोन होता है। आंसर इज बी। ओके। इसको जोलाकिया को घोस्ट पेपर या भूटान पेपर भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का चिली पेपर है। ओके, चिली पेपर है। द चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो चमेरा डैम कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे लोकेटेड है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये। Which among the following pairs of temperate grassland biome is or correctly matched? टेम्परेट ग्रासलैंड्स दिया गया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है। प्रेरीज कह रहा है अमेरिका में, बिल्कुल ये रहा प्रेरीज, ये अमेरिका में है, बिल्कुल है। पंपास रसा, पंपास रसा में नहीं है। पंपास तो ये देखिए अर्जेंटीना में है ना, तो ये पंपास तो गलत हो गया। पुस्तास हंगरी, पुस्तास हंगरी में है, ये बिल्कुल ठीक है, यहीं पे है आपका पुस्तास, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, कैंटरबरी यहाँ पे न्यूजीलैंड में, ये भी बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सा इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है? 1, 3 and 4। सो द आंसर इज बी। ओके। स्टेपीज भी पूछा जाता है, वेल्ड भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, डाउन्स है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
भादरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भादरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, ये न्यूज़ में अभी अभी था। तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ये इंडिया का 25th टाइगर रिजर्व है और इसको 1998 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये इस समय न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इट हैज़ सीन ए सर्ज इन सफारी विजिटर्स। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.